नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैक ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा का ये शेड्यूल जारी हुआ है। 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होंगी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी, द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा होगी और पहले दिन वोकेशनल पेपर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होने वाली है, तो इसे लेकर एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जाएगी। जो शेड्यूल जारी हुआ उसकी तस्वीरें भी हम आपको जो लिस्ट है उसकी तहत दिखा पा रहे हैं। तो ये जैक की तरफ से परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा का ये शेड्यूल जारी किया गया। 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होंगी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी, द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा होगी। पहले दिन वोकेशनल पेपर की परीक्षा आयोजित की गई है। तो अब इसके लिए छात्रों के पास समय पर्याप्त, तो ऐसे में तैयारियां करनी होगी आगामी इंटर और इंटरमीडिएट के साथ साथ मैट्रिक की परीक्षाओं के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 28 नवंबर को पूरा हो रहा है। राज्य सरकार इस 1 वर्ष के कार्यकाल को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। साथ ही 11 नवंबर से शुरू हुए झारखंड के रजत जयंती समारोह का समापन भी 28 को हो जाएगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन राज्य के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में लगभग 9000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। हेमंत सोरेन ने वर्ष 2024 में भारी जीत के बाद 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिलहाल राजधानी के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के तैयारियां चल रही है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में की जाएगी, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों के बीच भेज दी गई है। वहीं मोरहाबादी मैदान में बड़ा मंच बनाया गया है। साथ ही 10,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई है। मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं और अब तक नियुक्ति पत्र के लिए लगभग 8,514 अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल को देखा जाए तो कल 1 साल पूरा हो रहा है और उसको लेकर कल राजकीय कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया है। और आप देख सकते हैं इसकी तैयारी जो है, यदि तैयारी की बात करें तो लगभग अब अंतिम चरण में तैयारी चल रही है। और यदि इस कार्यक्रम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार सरकार जो है 1 वर्ष के कार्यकाल को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। और 11 नवंबर से जो झारखंड के रजत जयंती समारोह की शुरुआत हुई थी उसका भी समापन कल इसी मंच से होगा। हालांकि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो वे कल इसी मोरहाबादी मैदान के इसी मंच से 9000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित भी करेंगे। और हेमंत सोरेन 2024 में 28 नवंबर को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। यही वजह है कि कल यहाँ पे नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा और 9000 से अधिक लोगों को यहाँ से मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। हालांकि यदि इस समारोह को देखा जाए तो इससे संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सरकार की तरफ से जानकारी दे दी गई है। वहीं यदि सभा स्थल की बात करें तो लगभग 10,000 लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, जो मंच के सामने आपको दिख रहा है। और यदि मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ होर्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं जो सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की जो योजनाएं चल रही हैं विभिन्न विभागों की, उनकी भी झलकियां इस मैदान के चारों ओर देखने को मिल रहा है। पर एक बड़ी सौगात राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इसी मंच से देने जा रहे हैं। और 9000 नियुक्तियां कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कल 9000 जो नियुक्तियां बांटी जाएगी तो कितने घर रोशन होंगे। हालांकि सरकार का यह शुरू से प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजित किया जाए और उससे जोड़ा जाए, ताकि जो पद खाली हैं वहाँ पे भी नियुक्ति हो जाए और जो विकास योजनाएं हैं उसको और भी गति राज्य में मिल सके। तो कह सकते हैं कल का दिन एक खास दिन है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे टर्म में 28 नवंबर को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे और यही वजह है कि कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और नियुक्तियों का कह सकते हैं पिटारा कल खुलेगा इसी मोरहाबादी मैदान में। अपने सहयोगी दीपक के साथ संदीप, कशिश न्यूज रांची।
चलिए इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची, जहां से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। नैयर, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल की बात हो रही है और कल एक वर्ष यहां पर पूरा होगा। उपलब्धि भरा पूरा कार्यकाल रहा है। पिछले कार्यकाल को भी हेमंत सरकार ने अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया था और दूसरी बार जनता ने उन पर भरोसा जताया और कल वो दिन होगा जब दूसरे कार्यकाल के लिए भी 1 साल पूरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल का पहले वर्ष में जो है वो सरकार के द्वारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि नौकरियों का सौगात दी जा रही है। हालांकि जो रजत वर्ष भी मनाया जा रहा है झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने के बाद, और उस उपलक्ष्य पर 28 तारीख तक जो है रजत वर्ष मनाया जाएगा। उसी के मौके पर इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है जहां जनता को जो झारखंड के लोग हैं उसे नौकरी दिया जा रहा है। भारी संख्या में नौकरी दी जा रही है, जिसकी तैयारी हम मोराबादी में देख सकते हैं। हम अपने सहयोगों की बोलेंगे कि जो तैयारी का जो विजुअल है वो दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह जो तैयारी है मोराबादी मैदान में एक तरह से हम कह सकते हैं युद्ध स्तर पर चल रही है, जहां सैकड़ों की संख्या में जो कामगार जो है कर्मचारी है वो लगे हुए हैं और इन्हें आज शाम तक पूरा फाइनल करना है। हालांकि जो मॉनिटरिंग जो हो रही है डीसी लेवल के अधिकारी मंच का पूरी तरह से हम कह सकते हैं हर 2-3 घंटे में आकर निरीक्षण भी कर रहे हैं, उसकी जायजा भी ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो मोराबादी मैदान में हालांकि हजारों की भीड़ होगी, उसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है और साथ ही साथ जो वैकल्पिक मार्ग है उसकी भी घोषणा की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंच के आगे जो चेयर और जो आम लोगों के लिए जो लगाया जाना है वो पूरी तरह से लग चुकी है। जहां झारखंड से सुदूर इलाके से भी लोग आएंगे, उसके बैठने की व्यवस्था भी रहेगी और साथ ही साथ जो मंच का जो कार्य है वो एक तरह से हम कह सकते हैं 90% पूरा हो चुका है। जहां सिर्फ मंच के जो ऊपर जो बैनर पोस्टर जो लगाना है वह बाकी है, उसको लेकर वह तैयारी की जा रही है। आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं मंच आधा सज चुका है, सिर्फ बैनर और पोस्टर लगाने की बारी है और उसके बाद जो मंच है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और कल की जो तैयारी है हम कह सकते हैं पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है मोराबादी मैदान में। मोराबादी मैदान काफी ऐतिहासिक मैदान है और अब इंतजार रहेगा कल का, जहां लोगों की भीड़ इस नैयर, कल का जो कार्यक्रम तय किया गया है इसे और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए नियुक्ति पत्र वितरण भी होना है। ऐसे में वो कौन से लाभार्थी होने वाले हैं जो इसके लिए लाभान्वित होते हुए नजर आ पाएंगे, क्योंकि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भी कल ही तय कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए रजत वर्ष मना रही है झारखंड सरकार और झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनका दूसरा टर्म है और दूसरे टर्म का पहले वर्ष में नियुक्तियों का सौगात दी जा रही है, जहां हजारों की संख्या में जो शिक्षक है उसे नियुक्ति पत्र दी जाएगी और साथ ही साथ जो विभिन्न विभाग है उन्हें भी नियुक्ति पत्र दी जाएगी और जिसे जो छात्र है उन्हें नियुक्ति पत्र का जो मैसेज एक तरह से कह सकते हैं नोटिस है वो भेज दिया जा चुका है। अब सिर्फ इंतजार रहेगा कल का नियुक्ति का और लगभग इसमें 8000 जो है वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जो है हेमंत सोरेन के द्वारा वितरण किया जाएगा और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी भी की जा रही है। और साथ ही साथ जो जन सरोकार की जो सरकार जो अपने जेएमएम सरकार जो बताती है उसमें सावित्री फुले कृषि समृद्धि योजना भी राज्य के खाता में लगभग 3.54 लाख छात्राओं के बैंक खातों में लगभग 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ अबुआ आवास के लिए भी लगभग 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कल जो 28 तारीख को जो मुख्यमंत्री जो मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे और बहुत से ऐसी योजना है उसे लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर ये हम मान लें कि कल का दिन ऐतिहासिक होगा झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार अपने 1 साल की उपलब्धियों को गिनवाएगी तो वहीं दूसरी तरफ आने
वाला दिन भी उन अभ्यर्थियों, उन लाभार्थियों के लिए बेहद रोचक होने वाला है जिन्हें कल नियुक्ति पत्र मिलेगा। बेहद शुक्रिया नैयर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर को रांची के जेसीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन होना है, जिसके लिए टिकट प्लेयर्स के रांची पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मैच को लेकर टिकटों को पाने की होड़ मची है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसे लेकर रांची पुलिस गंभीर है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और रेडिसन तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में वनडे मैच खेला जाना है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं सुरक्षा का पूरी तरह से चाक चौबंद है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं या रेडिसन ब्लू होटल है जहां भारतीय और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी यहां ठहरेंगे, जो सीधे एयरपोर्ट से आकर रेडिसन ब्लू में ठहरेंगे और उसके बाद अगर प्रैक्टिस करना हो तो यहां से वह जेसीए स्टेडियम की ओर जाएंगे। इसको लेकर जो प्रशासनिक जो गतिविधियां है वह तेज हो गई है। हर चौक चौराहे पर एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू होटल तक और रेडिसन ब्लू होटल से लेकर जेसीए स्टेडियम तक पूरी तरह से जो सुरक्षा है चाक चौबंद रहेगी। जो वरीय अधिकारी है उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और हर चौक चौराहे पर पुलिस की फोर्स रहेगी और जब खिलाड़ी यहां से जेसीए स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो स्कॉट वाहन होगा जो सायरन बजाते हुए जेसीए स्टेडियम पहुंचेंगे। और आज जो भारत और साउथ अफ्रीका की जो बाकी बचे हुए खिलाड़ी है रांची पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर आज सुबह से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। रांची से कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ नैयर।